नमस्कार दोस्तों, अगर आप इन ड्राइवर में गाड़ी चलाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आपको पता चलेगा कि इन ड्राइवर में कितना गलत तरीके से गाड़ी अटैचमेंट हो रहा है और इन ड्राइवर में गाड़ी चलाना और साथ ही इन ड्राइवर में पैसेंजर लोगों को यात्रा करना कितना असुरक्षित है। दोस्तों, आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि आजकल कई शहरों में इन ड्राइवर को बंद करने के लिए काफ़ी सारे आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन खुद ड्राइवर लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि जब से ये इन ड्राइवर मार्केट में आया है तब से ओला उबर का मार्केट बहुत कम हो गया है। और जो ड्राइवर लोग पहले ओला उबर चला के अच्छी खासी कमाई करते थे, अब उनको एक एक बुकिंग पाने के लिए एक एक घंटा दो घंटा वेट करना पड़ता है। आंदोलन में शामिल हुए ड्राइवरों से बात किया तो पता चला कि इन ड्राइवर में अटैचमेंट करते हुए कितनी धांधली हो रही है और कितनी गलत तरीके से इन ड्राइवर में गाड़ियों को अटैचमेंट किया जा रहा है। तो कई बार ड्राइवर लोग खुद ही कस्टमर बनकर इन ड्राइवर में गाड़ी बुक करते हैं और जब गाड़ी कस्टमर के लोकेशन पर पहुंचता है तो ड्राइवर दूसरा है, उनका नाम अलग है, जबकि इन ड्राइवर ऐप में जो नाम दिखा रहा है वो दूसरा ड्राइवर होता है। इसके अलावा जो गाड़ी नंबर कस्टमर के ऐप में दिखाता है वो अलग होता है और जो ड्राइवर गाड़ी लेके पहुंचता है वो गाड़ी नंबर अलग होता है। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि वाइट प्लेट की गाड़ियां, प्राइवेट नंबर प्लेट की गाड़ियां जो कि केवल और केवल पर्सनल यूज़ के लिए होती है, उनको इन ड्राइवर में कमर्शियली यूज़ किया जा रहा है टैक्सी के रूप में, जो कि टोटली इलीगल है। इसके अलावा जो उबर की लीज़ की गाड़ियाँ हैं, जैसे कि एवरेस्ट की गाड़ियाँ या फिर मूव इंडिया की गाड़ियाँ, जो कि केवल और केवल उबर में ट्रिप लेने के लिए ही होती है, ये लीज़ की गाड़ियाँ भी इन ड्राइवर में बुकिंग एक्सेप्ट करके गाड़ी चलाते पकड़ी गई हैं। और जब इन ड्राइवर में काम करने वाले ड्राइवर से पूछताछ किया गया, इन ड्राइवर का कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पर गाड़ी अटैचमेंट हो। ड्राइवर लोग का कहना है कि ये जो एजेंट होते हैं जो इन ड्राइवर में काम करते हैं, वो लोग पेट्रोल पंप पर या सीएनजी पंप पर आते हैं और ड्राइवर के मोबाइल में इन ड्राइवर का ऐप इंस्टॉल कर देते हैं और उनसे कहा जाता है कि फ़िलहाल आपको कोई भी कमीशन नहीं देना है। तो ड्राइवर लोग भी सोचते हैं कि इस नई कंपनी में कमीशन नहीं देना पड़ेगा, तो वो लोग उस पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। और कई बार ऐसा पाया गया है कि ड्राइवर के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होने के बावजूद भी बिना गाड़ी ओनर के मर्जी के ये लोग केवल एम परिवहन पर गाड़ी का डिटेल चेक करके गाड़ी अटैचमेंट कर रहे हैं, जो कि टोटली इलीगल है। 31 अगस्त से इन ड्राइवर ने भी 10% कमीशन लेना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी ड्राइवर लोग अभी भी पुराने रेट में गाड़ी चला रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन ड्राइवर में जो रेट होता है, किसी ट्रिप का कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना भाड़ा होना चाहिए, वो कस्टमर डिसाइड करता है। पर इन ड्राइवर में कोई रेट फिक्स नहीं है, कस्टमर अपनी मर्ज़ी से कम रेट डालता है और ड्राइवर भी मजबूरी में इस कम रेट में गाड़ी लेके जा रहा है। इसमें कस्टमर का टोटली फ़ायदा है, लेकिन ड्राइवर जो पहले से ही परेशान था और पिसता जा रहा है और कम रेट में गाड़ी चलाने को मजबूर हो गया है। उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त एक नया टैक्सी रेट लाने वाले हैं, एक नया कानून लाने वाले हैं, जिसे सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन कहा जा रहा है। जब ये सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन का रूल आ जाएगा तो सभी गाड़ियों को एक फ़िक्स किलोमीटर रेट दिया जाएगा, उससे कम कोई भी रेट नहीं लगा सकता है। तो हर छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी सबका एक रेट फिक्स किया जाएगा। इसके अलावा सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन के बहुत सारे नियम होंगे। कुछ नियम ड्राइवर के फ़ायदे के होंगे, कुछ कस्टमर के फ़ायदे के होंगे, लेकिन जो भी होगा वो सबके लिए अच्छा माना जा रहा है और ये सभी ऑनलाइन कंपनियां लीगल हो जाएंगी। तो जब तक ये सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन ना आ जाए तब तक ड्राइवर भाइयों को इन ड्राइव बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए और उसे टोटली बाइकआउट करना चाहिए। ये जो इन ड्राइव में कस्टमर से मोल भाव करने का तरीका है और इस मोल भाव करके कम रेट में गाड़ी बुक करने में कस्टमर और ड्राइवर दोनों खुश हैं। ये न्यूज़ अगर जो महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त वहाँ तक चला जाएगा तो उसमें जब वो नया नियम बनाएंगे उसमें तो वो भी ध्यान रखेंगे इस तरह का कस्टमर से मोल भाव करने का तरीका से भी रेट कार्ड बनाया जा सकता है। और एक बार जब नियम बन जाता है तो उसको बदलने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। इन ड्राइवर का कोई भी ऑफिस नहीं है, तो मान लीजिए कोई बदमाश कस्टमर हो, वो गाड़ी बुक कर ले और सुनसान रास्ते पर
ड्राइवर को परेशान करे, उसका मोबाइल छीन ले, पैसा छीन ले या मारपीट करे, या फिर आपने कहीं कहीं सुना होगा कि ड्राइवर की हत्या तक कर दी जाती है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कस्टमर की इंक्वायरी कैसे होगी, क्योंकि इन ड्राइवर का कोई ऑफिस ही नहीं है। इसके अलावा इन ड्राइवर में जो भी ड्राइवर काम कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर ड्राइवर, उनमें से किसी का भी पीसीसी या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं हुआ है। तो सोचिए ये कितना असुरक्षित है कस्टमर के लिए और ख़ास करके महिला के लिए। ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे ड्राइवर लोग गाड़ी में रहते हैं, गाड़ी में सोते हैं और सुबह किसी पब्लिक टॉयलेट में जाकर वॉशरूम कर लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर से गाड़ी में ड्यूटी करते हैं और गाड़ी में सो जाते हैं। तो जब किसी ड्राइवर का परमानेंट एड्रेस नहीं है, कोई घर नहीं है, तो उसका पीसीसी किया नहीं जा सकता है। मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे ड्राइवर की मजबूरी होती है कि उनको पैसे बचाने के लिए गाड़ी में सोना पड़ता है, लेकिन जो आरटीओ का रूल है, जो परिवहन आयोग ने रूल बनाया है टैक्सी बिजनेस के लिए, उसको तो हर ड्राइवर को फॉलो करना चाहिए। साथ ही हर ऑनलाइन कंपनी, चाहे ओला, उबर हो, इनड्राइव हो या कोई भी कंपनी हो, उसको रूल तो फॉलो करना चाहिए। उनके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। और यहाँ तक पाया गया है कि जब इन ड्राइवर में भी जो एप्लीकेशन है उस पर जब पुलिस वेरिफिकेशन का कॉलम है, वहाँ जो ड्राइवर लोग पहले ओला उबर में काम करते थे, उनका जो ओला उबर का प्रोफाइल है उसका स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस वेरिफिकेशन के कॉलम में डाल दिया जाता है। इन ड्राइवर एप्लीकेशन उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है और इस तरह से इन ड्राइवर में काम करने वाले ड्राइवर ऑन रोड हो जाते हैं और इन ड्राइवर में ट्रिप लेना शुरू कर देते हैं। और कई सारे कस्टमर भी ऐसे होते हैं जो कम पैसे के लालच में इस असुरक्षित इन ड्राइवर के ऐप में गाड़ी बुक करते हैं और 100-200 बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं। तो कस्टमर लोग को सोचना चाहिए कि इन ड्राइवर में गाड़ी ना बुक करें। इसके अलावा हम ड्राइवर भाइयों को भी समझना चाहिए कि इन ड्राइवर में गाड़ी ना चलाएं। ये टैक्सी लाइन को, बिजनेस को पूरी तरह बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो अपने दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने दूसरे ड्राइवर भाई को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी हो सके कि इन ड्राइवर में कितना गलत काम चल रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।